प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू अब वॉचिंग में हैं, ये मुझे भी पता चल रहा है और मुझे अब विश्वास भी हो रहा है कि आप लोग सी-टेट 8 फरवरी 2026 में 30 में से कैसे 25 प्लस जाएंगे। अब आप लोगों को भी विश्वास हो रहा होगा और हमें भी विश्वास हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों की टिप्पणी द्वारा हमें पता चल रहा है कि आप लोग खुश नजर आ रहे हैं पेपर करते समय। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि अभी आप लोग खुश यहाँ क्या होंगे, अभी जब आप लोग सर्टिफिकेट पाएंगे और 30 में से पता चला सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैथ में ही मिल गया, तो और खुशी की बात रहेगी, दोनों लोगों की मेहनत सफल हो जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि मैं कंटिन्यू पेपर को 2011 से सॉल्व करा रहा हूँ, प्राइमरी जूनियर। लेकिन ये मेरा निवेदन है कि प्राइमरी वाले जूनियर को भी देखें और जूनियर वाले प्राइमरी को भी देखें, उसमें आप लोगों का बहुत लाभ होगा। अब आप 12 का पूरा प्राइमरी और जूनियर सॉल्व हो गया, 13 का भी हो गया है, तो अब 14 का जूनियर सॉल्व होने की बारी है। उसमें आप लोग जानते हैं कि जूनियर में जो साइंस और मैथ के पोर्शन है 60 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 30 क्वेश्चन जो है मैथ का सॉल्व कराता हूं, जिसमें 15-15 की सीरीज लेके चलता हूं, क्योंकि 15 क्वेश्चन में अगर नहीं करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब आप लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि क्या। जितना पढ़िए वो ढंग से पढ़िए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा साथियों। अब चलिए 2014 सी-टेट जूनियर का पेपर मैथ का सॉल्व किया जाए। देखिए बिना पेन चलाए, कहीं पेन नहीं चलानी है 15 क्वेश्चन में, कितना मस्ती में मुस्कुराने वाले हैं। अब चलिए जरा देखिए, जिसको आप लोग ये बताते थे कि पेडागॉजी पेडागॉजी, अब उस पेडागॉजी को बिना पेन चलाए शांति में बैठ करके मुस्कुराना है केवल। अब चलिए, ठंडी का मौसम है तो थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पी करके अब कैसे मुस्कुराएंगे, जरा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इनका है, विषय चर घातांकी का उपयोग चोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने में करना के अंतर्गत क्या है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यूनिवर्सल ट्रूथ है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अंडरस्टूड है। कंप्यूटर चिप पर लगे व्यास अंडरस्टूड है। पादप कोशिका का साइज जो है इतने मीटर है, वो भी अंडरस्टूड है। अब इन सभी में भाई इसका मतलब ये अंतर विषयक नहीं, अंतः विषयक क्या है, मतलब इसका अंत पर पहुंच गए हैं। कौन से उपागम पर, तय विषयक, तो इसका मतलब है यहां डी सही हो गया। क्या सही हो गया, अंतः विषयक उपागम, बाकी सब गलत हैं इसमें। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब चलिए भाई नेक्स्ट पर क्या है, जिन पियाजे से आप फिर आ गए, एक जगह मिलना मिलना है इनको। तो जिन पियाजे और वेन हेले और ब्लूम्स, आपको तीनों लोगों को आप लोग ढंग से अध्ययन में रखेंगे तभी बात बनेगी। चलिए कैसे रखते हैं, ये कह रहे हैं रैखिक समीकरण का प्रदर्शन, इसे हल करने की तकनीक तथा रैखिक समीकरण युग्म आत्मसातकरण। रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघाती समीकरणों की अवधारणा का अधिगम समायोजन समस्या है। रैखिक समीकरण का परिचय, राइट, ये इन्होंने कहा है जिन पियाजे साहब ने। इसे हल करने की अधिगम तकनीक, जो आप लोग रैखिक समीकरणों को 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे किससे भाई, आप लोग रैखिक समीकरणों को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड। तो तकनीकी आत्मसातकरण है एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकते हैं। भाई यही सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग। भाई गणित में जो प्रयोगशाला वो क्या करती है, आपके रचनात्मक और योगात्मक को बढ़ा देती है। किसकी, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक, तो दोनों है नहीं, केवल रचनात्मक दिया गया है। अब इसी को क्लिक करके आराम से मुस्कुराइए, कहीं पेन उन चलानी नहीं, कहने के लिए गणित है। देखिए आराम से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब चलिए, अब नेक्स्ट पर चलेंगे आप लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य
समस्या हल करने का कौशल। ये भाई अभी रखिए, कई जगह मिल चुका है कि अगर दिया हो कि संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना अगर है तो ये ज्यादा प्रबल में अभी है। आगे पढ़ लीजिए, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंकगणित पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य, जी नहीं, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली और उच्चतर, ये एनसीएफ नहीं कहता, या स्कूलों में गणित, तो इसमें ए वाला सबसे प्रबल है दावेदार। तो इसको आप लोग अपना बढ़ा करके नेक्स्ट चलिए भाई ब्लूम साहब आ गए। फिर ब्लूम साहब के शिक्षण प्रणाली को आप लोगों ने देखा था, पिछली वीडियो में हमने बताया है। ब्लूम की संशोधित वर्गकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट, देखिए भाई ऐसे आइए आप लोग, पावर पॉइंट क्या करता है? पावर पॉइंट अब आप लोग देखते हैं 25+ लेकर मुस्कुराते रहिए ना, थंबनेल। और थंबनेल क्या बताता है? क्रिएटिविटी। क्या बताता है? क्रिएशन बताता है। थंबनेल आपका क्या बताता है? क्रिएशन। पावर पॉइंट क्या बताएगा? क्रिएशन। तो इसका हिंदी क्या होगी? सृजन, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता कहीं है, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण क्या बनाएगा? क्रिएशन, सृजन करना बताएगा। ठीक है ना, कि नया क्या कर दिया जाए। जैसे अब एच एस शंकर आपके यहाँ आए हैं सीटेट का PYQ सॉल्व कराने, और कितनी सरल भाषा में करा रहे हैं। तो वही चीजें कि आप लोगों को लगे ही ना कि मैथ पढ़ रहे हैं, ये होता है क्रिएशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये देखिए भाई, दो शिक्षकों का क्या कह रहे हैं? दो शिक्षकों द्वारा किसी रैखिक समीकरण जैसे 2x - 6 = 10 को हल करने में उपयोग किए गए उपागमों को पढ़िए। अब देखिए भाई, दो शिक्षक हैं, शिक्षक ए और शिक्षक बी। तो शिक्षक बी इसको कैसे सॉल्व करा रहे हैं? ए कह रहे हैं 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए। अब ये क्या कह रहे हैं? समीकरण में समानता सदैव बनी रहती है, अतः दोनों पक्षों में समान संख्याओं के साथ समान प्रचलन, समानता। अब देखिए भाई, इनकी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ए से बेहतर बी वाले बता रहे हैं। ए वाले सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। 2x - 6 = 10, तो ये कह रहे हैं 6 को इस साइड में ले जाइए। लेकिन ये कह रहे हैं कि पक्षांतर करिए, ट्रांसपोर्ट करिए भाई इधर उधर, ठीक है ना। और जब ट्रांसफर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी? ट्रांसफर करने में होता है कि चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ। तो इनकी ये बात जा रही है। चलिए अब इसके हिसाब से आपको आंसर देना। शिक्षक के प्रत्यात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक बी कार्य विधिक, नहीं भाई कार्य विधिक अभी नहीं। शिक्षक ए तथा शिक्षक बी यंत्री समझ पर, यह भी नहीं है। शिक्षक ये यांत्रिक समझ पर बल देता, जबकि शिक्षक बी, हाँ भाई शिक्षक बी, यही सही हो जाएगा। शिक्षक ए केवल सॉल्व करने के लिए बता रहा, दोनों गलत नहीं है, लेकिन शिक्षक बी जो है पूरे नियम, उसको सही अनुपात पता। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने कहा कोई टीचर खराब नहीं होता, लेकिन जिस टीचर को अनुपात पता रहता है उसके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स पाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब मैं आशा भी रखता हूं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे PYQ, तो पता चलेगा कि 110+ जाने लगेंगे। जो बहुत कमजोरी में चल रहे हैं 110+ जाने लगेंगे। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई, यहां भी कोई पेन नहीं लगानी है, भारी भरकम दिया गया मैथ में, करना कुछ नहीं। एक डायग्राम दिया गया है नक्शे पर, विद्यार्थियों से कहा गया कि ज्ञात करो प्रत्येक कमरे का परिमाप और उसका क्षेत्रफल, मकान का कुल परिमाप और उसका कुल क्षेत्रफल वही बताना। उसके हिसाब से यहां बताना कि विद्यार्थियों को यह कार्य रोचक लगेगा तथा वे एक दूसरे की शांति भंग नहीं करेंगे, जी नहीं, ये नहीं, यही पेडागॉजी। यह कार्य गणित की परीक्षा के प्रति भय को दूर करेगा, ये भी नहीं। इस कार्य के द्वारा शिक्षक आसानी से सभी विद्यार्थियों को 40, ये भी नहीं भाई, व्यस्त करने के लिए नहीं, वो कुछ सिखाना चाह रहा। क्या सिखाना?
विद्यार्थियों के उत्तर परिमाप, क्षेत्रफल आदि की बीमाओं, परिकलनों, सूत्रों के ज्ञान से संबंधित समझ का निदान करने में शिक्षकों की सहायता। भाई वो विद्यार्थियों के लिए क्यों ये डायग्राम दे करके कहा गया, इससे जो है शिक्षक को आसान हो जाएगा परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना। समझ में बात आ गई कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई, डी ऑप्शन हो गया यहां। चलिए अब ये कह रहे हैं वास्तविक जीवन में, आइए जो लोग हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे अब वो बहुत आसानी से मस्ती में मुस्कुराएंगे, और मुझे नहीं बोलना, अब आंसर आप लोगों को देना। वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने की विद्यार्थियों की क्षमता। अब हमने क्या सिखाया था वर्गमूल निकालने के लिए, कि जिस प्रश्न में, पिछली वीडियो में हमने बताया था, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, जिस प्रश्न में, जिस प्रश्न की वर्ड प्रॉब्लम में जितने उतने की बात करे उसमें क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो जितने उतने किसमें कर रहे हैं, 2025 पौधों को एक बगीचे में इस प्रकार बोया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी संख्या में पौधे हैं जितनी संख्या में पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। इसका मतलब जितने उतने किसमें दिया गया है, सिर्फ बी में। आराम से गोलिया मुस्कुराइए। पिछली वीडियो से आगे वाले साल के पेपर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखिए जरा खुद। ये मेरा बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, ये सीबीएसई के द्वारा दिया गया प्रश्न है, उसको मैं सॉल्व कराया हूं। देखिए 11 का पेपर 14 में तुरंत 1 नंबर लेके आराम से मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब। चलिए अब आप लोग खुद स्पीड में आ जाएंगे मेरे साथ साथ, कुछ करना ही नहीं है कि कैसे तेजी में चलना। चलिए देखा जाए तो ये कह रहे हैं 10/12 बराबर 5/6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बटे 15 मीटर बराबर 1000 मीटर। यह छात्र के लिए क्या शो कर रहा है, यही बात आप लोगों को बतानी। कैसे, भिन्नों को लघुत्तम पद में सही ढंग से बदला जा सकता है और सही मात्रक लिखा जा सकता है। नहीं भाई क्यों, अभी हम बता रहे हैं एक लाइन में। मात्रकों का ज्ञान रखता है एवं मात्रकों के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर 10 सेंटीमीटर है और बटे 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अनुपात मात्रक हीन राशि होती है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एकदम सही दिया है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। इतना अच्छा किसी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब उसी को लेकर के आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो आ जाइए भाई। अब आ गया मैथमेटिकल पोर्शन। अब देखिए भाई, अब जूनियर वाले कहेंगे प्राइमरी वाला क्यों सॉल्व करें, और प्राइमरी वाले कहेंगे जूनियर वाला। अब आप लोग खुद बताइए, ये 100 नंबर क्वेश्चन ये प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मिल गया कि नहीं मिल गया, देख लीजिए तो। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं, प्राइमरी भी, इसको प्राइमरी में भी है जूनियर में भी है। अब आइए इनको जोड़ना, तो जिनको भाई डेसिमल का जोड़ना ढंग से नहीं आता है वो ऐसे लिख लेंगे, फिर 1.01 और फिर 0.11। अब जहां आगे कोई नंबर नहीं वहां 0 बढ़ाइए, जोड़ लीजिए 11211। कहीं 1.121 है भाई, हाँ देखिए अब मुस्कुराते चलिए भाई, गोलियाइए और आराम से मुस्कुराइए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। 100 क्वेश्चन में देखिए कहीं आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब चलिए इधर, ये प्रश्न थोड़ा सा भाई आसान और कठिन दोनों। क्यों, आ गया मिलियन, आप लोग जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, मिलियन बिलियन। अब देखिए कभी कभी पूछा भी गया, अब आज बता देते कभी गलत नहीं होगा। मिलियन, मिलियन, बिलियन, ये दो नाम मिलते हैं। ट्रिलियन, ट्रिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं प्यारे शिक्षक साथियों, मिलियन में
6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? ध्यान रखना 12। अगर कह दिया जाए 1 मिलियन का उत्तरवर्ती बताइए तो 2 मिलियन मत मार दीजिएगा। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितने लाख? 6 जीरो बढ़ाइए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या होता है भाई 1 मिलियन में? 10 लाख। उत्तरवर्ती कहेगा तो 10 लाख 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख 1। 10 लाख 5 जीरो बढ़ाकर 1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा उत्तरवर्ती। उत्तर कभी कभी पूछा जाएगा, हो सकता है उत्तरवर्ती। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। 10 लाख 1। अब यहां आप लोगों को 30.3 मिलियन है, गुणे 10 लाख करिए। 6 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 3 6, तो 1 जीरो से दशमलव कैंसिल हो गया। अब 3 2 5 जीरो, 303 के बाद जहां हो वही सही हो जाएगा। तो देखिए, तो 3 2 5। अब यही डी वाला आराम से क्लिक करके मुस्कुराइए, कहीं पेन नहीं चलानी है, आप लोग खुद देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलिए, थोड़ा सा यहां बेवकूफ बनाने की कोशिश में है। ए क्यूब प्लस 1, ए क्यूब प्लस 1 नहीं है भाई, ए क्यूब ए क्यूब बराबर ये दे रखे हैं 1 प्लस 7। तो 1 प्लस 7 का मतलब क्या? 8। 1 प्लस 7 का मतलब, तो ए क्यूब बराबर आ गया 8। तो ए की वैल्यू क्या मिली आप लोगों को? 2। चलिए अब दूसरे नंबर पे चलिए इनके। ये कह रहे हैं 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस बी। तो 3 का क्यूब हो गया 27 बराबर 8 प्लस बी, और बी बराबर हो गया 27 माइनस 8 बराबर 19। बी की वैल्यू आ गई। सी पर आइए भाई, करें 4 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस सी। तो 4 का होता है 64 बराबर 8 प्लस सी, तो 64 माइनस 8 तो आ गया 14, 56 आ गया भाई। कितना आ गया? 56। अब बताना क्या था? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान क्या आ गया? 2। ए का मान 2। बी का मान क्या आया? बी का मान आप लोगों को आ गया 19। और सी का मान क्या आ गया? 56। तो 9 6 15 और 2 17 के साथ 5 1 6 1 7। आराम से ए को क्लिक करिए, मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाइए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अब क्या कह रहे हैं ये। हाँ, थोड़ा यहां समझने वाला प्रश्न है, आराम से देखिए। हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या तब कहते हैं यदि संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो। उदाहरणतया 28 एक संपूर्ण संख्या है। चलिए प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न को केवल समझना, लगाना उगाना कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा में आंसर है। करें 28 एक संपूर्ण संख्या हम उसको कहते हैं कि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी गुणनखंडों को अगर जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम ले लें 4, तो 4 का गुणनखंड है 1 और 2। 1 और 2, 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 3। अब ये कह रहे हैं कि 1 और 2 को जोड़ा जाए क्या मिल जाए? 3। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि 28 किससे किससे कटेगा? 1 2 4 7 14।
बट अगर इनको जोड़ा जाए तो 28 आ जाएगा। आइए चेक किया जाए तो 1 2 धन 4 धन 7 धन 14 जोड़ के देखिए तो 7 4 11 2 13 1 14 दूनी 28। तो ऐसे इसको हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें से कौन सी संपूर्ण संख्या है? 9 अगर लेंगे तो 9 का गुणनखंड 1 और 3, 1 और 3 तो उसके बराबर नहीं होगा। 6 को लेंगे तो 1 2 और 3 तो 3 2 5 और 1 6, यही संपूर्ण संख्या हो गई। आगे कुछ आपको न सोचना है न विचारना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़िए। चलिए अब ये देखिए भाई, थोड़ा सा वर्गमूल के इस सेक्शन में दो प्रश्न, हमने पहले ही बोला काणी घातांक चैप्टर जूनियर वालों के लिए अमृत है, 2 नंबर देके जाएगा। अब आइए, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? भाई ये दोनों तो पहले इनको साइड से बाहर करिए, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 हो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो अब इनमें और इनमें कैसे, थोड़ा शॉर्टकट बताते हैं, बाकी निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, उसी से निकालेंगे। दाईं ओर से पेयर बनाएंगे। पहले हम इनको चेक करते हैं। भाई एक है लास्ट में, तो या तो 1 हो या तो 9, तो 1 वाले को पहले बी वाले को लेते हैं हम लोग। 1 दिखा, 1 को ले लिया जाए। अब चलिए 23 का वर्ग होता है 529 और 24 का वर्ग होता है 576। तो 576 से कम हो रहा है 548, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तो मिल गया 23, यहां तक कि 23 वाले पे बात बन जाएगी। फिर है आपका पूरा नंबर है 41, लास्ट 2 डिजिट, और यहां है 51। तो 23 आपको मिला, तो 23 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 46। और 46 जो है, 46 क्या है इस केस में? 41 से बड़ा है। 46 जो है 41 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी निकालने का कैसे प्रोसेस है ये जान लीजिए जरा। 5 4 8 5 4 3 2 1 2 4 1। चलिए 2 2 का पेयर बना लीजिए। पहली संख्या 2 दूनी 4। अभी एक प्रश्न ऐसा मिला जहां पेन चलाना है तो बहुत हड़बड़ाने की जरूरत भी नहीं है। 2 2 जोड़ेंगे आप लोग 4, फिर यहाँ 48 लिखेंगे। कै बार लेके चलेंगे? 3 3 बार लेके चलिए। यहाँ 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 18 में से 9 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। इसके बाद 2 नंबर 54 लेंगे एक साथ, 3 जोड़ेंगे, 3 3 कितना हो गया? 6, और ये हो गया 4, तो 46 हो गया। 4 चौके 16, 2 3 था, फिर 4 चौके 16, 4 बार लेके चलिए। 4 चौके 16 के 6, 4 छंग 24 और 1 25 के 5, 4 चौके 16 2 18, 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचा आपका 14 में से 5 9, कैंसिल हो गया। अब ये 4 4 जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 4 6 8, फिर 98 बचा है। अब आपने 54 लिया था, 32 लेंगे, 43, कितना लिया था? 48, फिर 54, अब लेंगे 32। तो अब इसी तरीके से करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यही पूर्ण वर्ग संख्या। बाकी प्रोसेस आप लोग जानते हैं, नहीं जानेंगे तो बोलिएगा, वीडियो बन जाएगी कोई। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इनके प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए। ये कह रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग। ठीक, अब देखिए 24 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 3 गुणे 8, और क्या हो सकते हैं भाई? 4 गुणे 6, और क्या हो सकता है? 2 गुणे 12। अब ये कह रहे हैं कि न्यूनतम योगफल, इसको जोड़ेंगे तो कितना बना? 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना बना? 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 14। तो सबसे न्यूनतम योगफल कितना आ गया?
10 कहीं है क्या? आराम से अब मार के मुस्कुराइए, 1 नंबर लेते चलिए। ठीक, अब चलिए प्यारे शिक्षक साथियों, अब आप लोगों ने देखा होगा कि 15 क्वेश्चन की सीरीज, बहुत कम टाइम, अब आप लोगों का भी टाइम कम लग रहा है और मुझे भी। क्यों? क्योंकि पीछे से हम बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर दे रहे हैं पीछे वाली वीडियो में। अगर आप लोगों को लगेगा कि ये प्रश्न थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप कमेंट में दीजिए। जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कमेंट में ये बताते भी चल रहे हैं कि सर ये वाला वीडियो बन जाए, वो वाला। अभी कुछ प्रश्नों का पिछली वीडियो में जूनियर का कुछ हमारे साथियों ने कहा है कि सर इसकी थोड़ी डिटेल में एक वीडियो अलग से बना दीजिए, तो उसका भी मैं बना करके आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूंगा। वॉच करते रहिए। हमारे यहाँ जो है न्यू बैच भी चलने वाले हैं, सीटेट के मंडे से शुरू हो रहे हैं बैच, उस पर भी आप लोग हैं। यूपीएसआई का भी दिन में बैच चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, और उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है, आराम से कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ हम लोगों को आप लोग थोड़ा प्यार आशीर्वाद जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहिए। मैं भी उसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा। आप लोग हमारी वीडियो के साथ रहिए, मैं जो है आप लोगों के साथ रहूँगा, प्रश्नों के साथ रहूँगा, और इसी के साथ मैं प्रयास भी करूँगा कि अच्छे मार्क्स भी आएँ। थैंक यू। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। क्या मिनट है?